जो ह्यूमैनिटेरियन जो काम कर रहे हैं उनका स्टेटमेंट आया है। मेरा भाइयों सुनो, आपस में बात मत करो, सुनो कितना दर्दनाक है ये। हमारे लोग जाकर फूड मेला में रमजान के महीने में ताकरातों में फूड मेलों में जो एंजॉय कर लेकर है, सुनो कान खोलकर, 6 दिन का फूड बाकी है, सिर्फ 6 दिन का आटा बाकी है। फिलिस्तीन में 6 दिन का बाद क्या होगा मालूम नहीं। ये हालात है। मैं सल्यूट करता हूं उस पैलेस्टीन को जो इस्तिकामत को, कितने सालों का जंग है, अल कुद्स बचाने के लिए, अपना आजादी को बचाने के लिए, अपना हुकूक को बचाने के लिए कितना साल लड़ते। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए चर्च सर्कल, जहां पर एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इजराइल के खिलाफ जो बर्बरियत है, इजराइल के खिलाफ जो फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ जो है एक बड़े आला पैमाने पर एहतजाज किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चे, बड़े सब जो है शामिल हुए। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, इसके बावजूद जो है बहुत ही कड़ी धूप है, शदीद धूप है, उसके बावजूद जो है फलस्तीनियों के हक में खड़े होने को लेकर जो है यहाँ पर एक एहतजाज किया गया, जिसमें जो है अली जनाब अब्दुल मजीद साहब ने बहुत सारी बातें कही है और भी बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर अपनी अपनी बात रखी है। तो आइए जानते हैं उन सब का इस पर क्या कहना है। फलस्तीन, फलस्तीन, महिला किबला, फलस्तीन, फलस्तीन, हमारे जज्बात की आवाज, फलस्तीन, फलस्तीन, जिंदगी का इरादा, फलस्तीन, फलस्तीन, इलाही रफ्तार, फलस्तीन, फलस्तीन, इंसाफ की ललकार, फलस्तीन, फलस्तीन, आजादी, फलस्तीन, 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 जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, बारूद के बौछारों से, बारूद के बौछारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, फलस्तीन के नारों से, फलस्तीन के नारों से, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, फलस्तीन तेरा नाम रहेगा, फलस्तीन तेरा नाम रहेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बंद करो बंद करो, बंद करो, इस्राइल खत्म करो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इस्राइली दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इस्राइली दहशतगर्दी नहीं चलेगी, इन्क़िलाब जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फ्री फ्री फलस्तीन, फ्री फ्री फलस्तीन, इधर उधर खड़े हुए हमारे साथियों से गुजारिश है, प्रोटेस्ट के करीब आए, फर्श पर बैठ जाए और जो इसमें खड़े हैं साथियों, मीडिया को छोड़कर दूसरे साथियों तरफ पीछे आ जाए। वॉलंटियर से गुजारिश है, इधर उधर भेजिए। रमजान ऐसे हालात में जब मजबूर आजाद होने से परेशान है माँ बच्चे ऐसे उन पर आसमान से
कोई माँ बच्चों को दूध पिला रही है, कोई बुजुर्गों को दवाई दी जा रही है, कोई आराम करवा रहा है। इनके छिछड़े छिछड़े हुए हाथों ये कौन करेगा जो फिलिस्तीन के मासूम बच्चों की शहादत नहीं, फिलिस्तीन की आवाज बुलंद करनी है, जुल्म के खिलाफ हमें खड़े होना है, चाहे जुल्म दुनिया के किसी कोने में हो या किसी मजहब के लोगों में हो। जुल्म जुल्म होता है, मासूम मासूम होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, माए माए होती हैं। इनके सिंह जुल्म के खिलाफ अगर दुनिया खामोश है, मोअज़्ज़िज़ साथियों, माँ बहनों, प्यारे बच्चे, स्टॉप इसराइल्स जेनोसाइड ऑन पैलेस्टाइन, यूएनओ मस्ट एक्ट। इस उन्वान पर मुल्क भर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फलस्तीनियों के साथ फलस्तीन के साथ सॉलिडारिटी के लिए वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, ये पूरे मुल्क में हमारा एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। आज मैसूर में हम इधर जुड़े हैं, आए हुए तमाम साथियों को मैं इस्तकबाल करता हूं, अहलन व सहलन। जो फलस्तीन सालों से उनका हुकूक के लिए जो जद्दोजहद कर लेकर है, जैसा कि आपको मालूम है 2 महीना पहले एक अमन का एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर, यानी कि आपस में कोई वार नहीं चलेगा। एक सीज फायर, एक अमन का एग्रीमेंट हुआ था। मगर अफसोस इस बात की है, यही 2 तारीख को जो अमन का एग्रीमेंट को, जो सीज फायर को तोड़ते हुए इसराइल ने एक जो एयर स्ट्राइक किया, उसमें 504 लोग शहादत हुए, उसमें 200 बच्चे थे। 504 में 200 बच्चे थे, सिविलियंस थे। हालांकि इसराइल ने जो एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट किया था, सीज फायर का एग्रीमेंट किया था, उसको तोड़ते हुए इंटरनेशनल लॉ को वो मानकर नहीं है। ये पहली बार नहीं है। इसराइल ने यूएनओ का 50 से ज्यादा रेजोल्यूशन को इनकार किया, उसका खिलाफ काम किया। ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं कि जो इस्राएली लोग जो पैलेस्टीन के कब्जे में हैं, उन लोगों को कंप्लीटली छोड़े नहीं बोलकर, मगर सीज फायर एग्रीमेंट का टाइम में बात हुई थी,
हालांकि 59 जो इसराइलीज अभी भी पैलेस्टीन का कब्जे में है, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था अगर ये 59 को लोगों को छोड़ना है तो कंप्लीट वॉर स्टॉप होना है। कंप्लीट अगर वॉर स्टॉप करेंगे, परमानेंट स्टॉप होगा, तो हम लोग 59 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार। मगर ये जालिम इसराइल ये पीस एग्रीमेंट को तोड़ते हुए हमला किया। इवन वो एजेंसीज जो ह्यूमैनिटेरियन जो काम कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया है। मेरा भाइयों सुनो, आपस में बात मत करो, सुनो कितना दर्दनाक है ये। हमारे लोग जाकर फूड मेला में, रमजान के महीने में, ताकरातों में फूड मेलों में जो एंजॉय कर लेकर है, सुनो कान खोलकर, 6 दिन का फूड बाकी है, सिर्फ 6 दिन का आटा बाकी है। फिलिस्तीन में 6 दिन का बाद क्या होगा मालूम नहीं। ये हालात है। मैं सल्यूट करता हूं उस पैलेस्टीन को जो इस्तिकामत को, कितने सालों का जंग है, अल कुद्स बचाने के लिए, अपना आजादी को बचाने के लिए, अपना हुकूक को बचाने के लिए कितना साल लड़ते। आधा घंटा चर्च सर्कल के पास आकर प्रोटेस्ट करो बोले तो आने के लिए हमारे लोग, यह कौम तैयार नहीं है। 7 साल से जद्दोजहद करे। मालूम है कितने लोग शहीद हुए? अभी ये जो वार शुरू हुआ, 40,9,000 लोग, 40,9,000 लोग शहादत अपनाए। किसके लिए? कुछ गलत किया नहीं। उनका हुकूक का लैंड है, उनका खुद का लैंड है, किसी से कब्जा किया नहीं हुआ जगह नहीं है वो। पैलेस्टीन खुद का जगह है वो। ये जालिम इसराइल अमेरिका के साथ जोड़कर आज जुल्म कर रहे। मगर याद रखना, ये लोग डरे नहीं है। पूरे यूरोपियन यूनियन, सब इंडिया, वर्ल्ड के बहुत बड़ा ताकत अमेरिका से रहने के बावजूद भी इनको हराने का कोशिश नहीं हुआ। इनको हरा नहीं सके क्योंकि उनका ईमान उतना मजबूत है। पूरा अमेरिका, पूरा इसराइल, पूरा उनका पास यानी सोफिस्टिकेटेड आर्म्स रहने के बावजूद भी ये जो लोगों को हरा नहीं सके, क्यों मालूम? उनका ईमान उतना मजबूत है। उनका ईमान के सामने करने कोई ताकत को अभी तक हुआ नहीं। कितने साल से? 50 साल 70 साल से उनको नीचे उतारने का काम जो करे वो नहीं सकते। इंडिया जो है, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, महात्मा गांधी जी से लेकर अब तक पैलेस्टीन के साथ है। अलिप्त नीति होती, ಭಾರತದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಲುವಾಗಿರ್ತದೆ ಭಾರತದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ जनते ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. पैलेस्टीन के अवाम के साथ है, वहां के सिविलियन के साथ हम हैं, वहां के बच्चों के साथ हैं, उनका इस्तिकामत का साथ है हम लोग। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कम से कम हम उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाना है, उनके साथ रहम करना है, उनके लिए दुआ करना है। कम से कम ये मिनिमम तो हम करना है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नाइंसाफ हो, जुल्म हो, उसका जुल्म का खिलाफ हम खड़े होते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए
जो हम मांग करते हैं यूएन को, पूरे वर्ल्ड का, पूरे मुल्कों को कंप्लीटली ये सीजफायर कंप्लीट मुकम्मल करना है, वार स्टॉप होना है। जब तक पूरे लोग, मेरे भाइयों, आपके साथ ट्विटर है, आपके साथ इंस्टाग्राम है, आपके पास सोशल मीडिया है, कम से कम यूएन को टैग करो, यूएन को टैग करो। आज का फोटो लेके यूएन को टैग करो, यूरोपियन यूनियन को टैग करो, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन तो कम्युनिटीज है उनको टैग करो, बोलो उसके बारे में। ये वार स्टॉप करने के लिए सिविलियन के साथ, बच्चों के साथ जो हो रहा है, बताया ना 200 बच्चे परसों जो शहीद हुए, 200 बच्चे। तो हम कम से कम वो तो करना है, हमारे सोशल मीडिया यूज कर यूएन को टैग करना, यूएन को प्रेशर करना है, वर्ल्ड मुल्कों को प्रेशर करना है, हुकूमत इंडिया को प्रेशर करना है, इंटरवेन होना है और ये वार स्टॉप करना है। बस मैं दुआ करता हूं, जो फलस्तीन का जो सब्र है, वो इस्तिकामत है, वो डेयरनेस है, वो कायम रहे इंशाअल्लाह, वो कायम रहे इंशाअल्लाह। एक ना एक दिन जो अल कुद्स के लिए इतने सालों का जो जद्दोजहद वो करें, उनका साथ खड़ा होंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। ये मुक़द्दस जो रमजान के महीने में हम लोग अच्छे दिन आने वाला है, दिन रात वो भाइयों के लिए, वो बहनों के लिए, वो बच्चों के लिए आप लोग इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तमाम मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको हमारे मजीद भाई बताए, आज हमारे घरों की हालत क्या है। आज हमारे इफ्तियार के दस्तरखान में 4-4, 5-5 रकम के फ्रूट होते हैं, कितने रकम के जूस होते हैं, फिर भी हम उससे क्या है, नाखुश हैं। लेकिन वहाँ के माओ को हम सैल्यूट करेंगे, दिल से सैल्यूट करेंगे। एक दिन का आटा नहीं है, एक दिन का राशन नहीं है उनके घर में, फिर भी उनके इस्तेकामत को हम उनके इस्तेकामत को सलाम करेंगे, उनको सैल्यूट करेंगे। लेकिन आज वहाँ उनके बच्चों पर जुल्म हो रहा है। वहाँ बिल्कुल सिरखर छोटे छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, उन पर जुल्म हो रहा है। फिर भी वहाँ की माएँ इतनी हिम्मत से, इतनी ताकत के साथ उनका मदफून के लिए इंतजाम कर रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी हालत क्या है, हमें यहाँ आज सिर्फ यहाँ 5 मिनट जाकर देखिए, हमें मैचिंग के कपड़े ढूंढते हुए, मैचिंग के बैंगल्स ढूंढते हुए फिर रहे हैं। मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, ये रमजान बहुत हमारा ज़कात का महीना है, बहुत ताउन करने वाला महीना है, बहुत सारे रास्ते हैं। वहाँ एक एक बच्चा एक एक पानी के वास्ते तरस रहा है, एक एक खजूर के वास्ते तरस रहा है। पता नहीं हमारे दस्तरखानों में कितना फ्रूट आज वेस्ट हो रहा है, कितना कुछ खाने पीने का हम वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ 1% ताउन भी हमें करेंगे तो उनको बहुत सारी मदद होगी। हमें इतने लोग जुड़कर ही बहुत सारे रास्ते हैं, उनको एक एक ताउन करो, बहुत आपको भी उसका बहुत अजर मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। आप सोचते रहना वहाँ की हमें हालत बोल भी नहीं सकते कि हमारे घर में कुछ एक की मौत होगी, हमारे नाना की नानी की हालत कैसे होते, हमारे ऊपर कैसा बीता है। परसों में एक वीडियो देखी, बिल्कुल छोटा सिरखार बच्चा है, पहले जंग में उसका बाप का इंतकाल हो गया था, कल की जंग में उसकी माँ, उसका मामू, उसके साथ खेलने वाली छोटी बहन, इनकी मौत हो जाती है। तो वो बच्चा उसकी माँ को और उसकी बहन के हाथ को चूमते हुए ऐसे उसको विदा करवाता, जो हम कोई भी उसका एक भी मंजर हमें बयान नहीं कर सकते कि उस दर्द क्या होता है। को बोल को बच्चे के छोटे छोटे पुर्जे बनाए गए, बच्चों को चुन चुन के मारा जा रहा है, हमें इसका बहुत गौर फिक्र करना है। मैं आखिर में ये बात कहते हुए खत्म करती हूँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम अब ज्यादा नहीं बहने वाला, खूने मजलूम अब ज्यादा नहीं बहने वाला, इन अंधेरों को जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। I understand how the narrative of the people has been changed. I understand pain and the horrific scenes that is going on in Gaza.
I completely, falsely ashamed that I am a media student and I can't do anything about it. But what we can do is we have the power as a citizen. We have the power. We have the freedom of speech. We have the freedom of right to raise our voice. Today, I want you all here to scream out of your lungs, to raise your voice, to make the world hear what we are actually here for. And I don't want you to not just protest today, but every day in every hour of the day, I want you to fight for what's been happening in Palestine and Gaza. And I don't want you to forget the horrific scenes, the situations of the beheaded babies, of the babies that have no arms, no legs, that have been buried in the rubbles of the Gaza. I want you to raise your voice for them. And today we are here as a unison. We bleed Palestine, we breathe Palestine. And at the end, I just want to say, free Palestine. Scream out, guys! Free Palestine! Thank you, thank you. Palestine will be free! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Gaza, Gaza, don't you cry! Gaza, don't you cry! Palestine will never die! अकीस ये जगह पर खड़ को आज को भी वादा कर को जाए कि इसके बाद इंशाल्लाह हमें इजराइल को रिजेक्ट कर दी इंशाल्लाह इनके प्रोडक्ट का रिजेक्ट कर दी इंशाल्लाह आज मैसूर में जितना वीडियो वायरल हुआ हर एक व्हाट्सएप पे गया तो नंगे से ज्यादा तुम नहीं दिख रहे छोटे छोटे नंगे से बच्चे कितना वीडियो वायरल ने मारा कहाँ गए हमारे नौजवान कहाँ गए हमारे उन बुजुर्ग कहाँ गए हमारे छोटे छोटे इस्राइल की बात की है इस्राइल की बात से बात करते हैं क्या वास्ता है औरता है तुम इमेजिन कर सकती वो नन्हे से बच्चों के वास्ते आ गई तो तमाम लोगों से गुजारिश कर लो हर बार हमें टूट गई सोते सोते हमें चीता गवा ली उठते उठते सोते सोते हमें चीता गवा ली एटलीस्ट वो मुर्दे मुजाहिदा के वास्ते अगर हमें अपना टाइम भी निकाले अन्यत मर गए हमारे में वेयर इज इंसानियत वेयर इज ह्यूमैनिटी